मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शनिवार को गुना प्रवास पर रहे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार की बजट की विशेषताओं को जनता के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने बिजली दरों में संभावित वृद्धि, स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती जैसे महत्वपूर्ण सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आगामी 1 अप्रैल से बिजली की दरों में संभावित बढ़ोतरी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने विद्युत कंपनी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बिजली के दाम खर्चों के आधार पर तय किए जाते हैं और अंतिम निर्णय नियामक आयोग द्वारा लिया जाता है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका शुल्क आम उपभोक्ता को ही अपनी जेब से देना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि बिजली कंपनी ने इस राशि को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी है। तोमर ने दावा किया कि जब से मीटर व्यवस्था शुरू हुई है, इसका खर्च हमेशा उपभोक्ता ही उठाता आया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की खबरों को खारिज करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब नियमित कटौती का दौर बंद हो चुका। अगर कहीं बिजली गुल होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस तकनीकी कारण होता है। बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 26,000 करोड़ रुपए की विद्युत सब्सिडी दे रही है। विशेषकर किसानों को 90% से ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश को बिजली क्षेत्र में सरप्लस बनाए रखने के लिए सरकार धरातल पर निरंतर काम कर रही है। बजट के अन्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार विस्तार कर रही है और प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए इस वर्ष 972 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। अधोसंरचना विकास पर जोर देते हुए उन्होंने जानकारी दी कि नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिए 2316 करोड़ और सड़कों की मरम्मत के लिए 349 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान बजट में रखा गया है। इससे प्रदेश की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। 26-27 के लिए 33,600 करोड़ रुपए का प्रावधान, लगभग 26,000 करोड़ रुपए किसान और हमारे घरेलू लोगों को विद्युत में सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को तो अगर 1 रुपए की बिजली दी जाती है तो लगभग 92 पैसे की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार देती है और 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में हमारी प्रदेश सरकार घरेलू उपभोक्ता को देती है, जो लगभग 1 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसके लिए और बिजली के क्षेत्र में पावर पार्टी मिले, आगे की जो हमारी सरप्लस प्रदेश बना रहे, इसके लिए हमने 2 इकाइयाँ 660 इकाइयाँ का टेंडर हो गए, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपका मैंने यहाँ अनुसूचित जाति के लिए आपको बता ही दिया है। और अब इन सारी सुविधाओं के साथ ये बजट हमारे 2047 के विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का जो सोच है उसको साकार करने के लिए ये बजट हमारे सरकार ने पेश किया है। चैनल की बड़ी गंभीर स्थिति है टेलीकॉम को लेकर। मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित बातें रहेंगी। भाई साहब मैं अनुरोध कर रहा हूँ, निर्णय आपका है। हाँ, क्योंकि मैं बजट पे ही मुझे पार्टी द्वारा अधिकृत किया गया है। बजट को लेकर बेरोजगार बिजली दरों में वृद्धि की जा रही है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 10% बिजली महंगी हो सकती है। ना, बिजली पे आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, ये हमारी विद्युत वितरण कंपनी अपने खर्चे के आधार पर बैलेंस शीट बनाती है और जो आय व्यय के आधार पर नियामक आयोग में प्रस्तुत करती है। नियामक आयोग उसकी सुनवाई करता है, उन्होंने सही किया कि गलत किया, जनता, उद्योगपति, किसान सबको सुना जाता है और उसके बाद नियामक आयोग निर्णय करता है। सरकार ने सरकार ने स्मार्ट मीटर में बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें उपभोक्ताओं के बिल में मेंशन करके उनसे वसूला। ऐसा कभी भी वक्तव्य नहीं है। अच्छा। मीटर हमेशा ही जिस दिन से शुरू हुए हैं वो
उपभोक्ता की तरफ से लग रहा है। सर पर ये किस्तों में लग रहा है, ये है कि हर महीने उसकी किस्त लगती है, एक साथ मुश्त नहीं है। बेरोजगार तो में जोड़ के आ रहा है उसका जो हाँ, एक मुश्त नहीं आ रहा, किस्तों पे उठा है। नहीं, लेकिन भाई साहब पहले भी तो लगे थे। पहले भी भाई साहब स्मार्ट पहले भी जनता जो उपभोक्ता होते हैं उनके ही बिल में एडजस्ट होता है। भाई साहब बेरोजगार जिस तरीके से आप बता रहे हैं बजट में जो प्रावधान किया गया आगे हजारों करोड़ रुपए का ऊर्जा क्षेत्र, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे बात करते हैं तो बिजली की लगातार कटौती होती है, उससे आप क्यों नहीं लड़ पा रहे? देखिए, मैं आपसे फिर इस सम्मानित साथी आपके साथ में बात कर सकता हूँ कि कुछ जगहों पे मैं ये नहीं कह सकता, पर आज प्रदेश में औसतन देखें प्रगति कि अब बिजली अगर जाती तो लोग पूछते कितनी देर के लिए बिजली देंगे। अब पूरी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब क्या होता है, जैसे ये मैं यहाँ बैठा हूँ, इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर तो हो सकता है कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाए, हो सकता है कि लोड अधिक कारण के कारण ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाए, हो सकता है कि हमारा हवा पानी के कारण लाइनों में, तो ये कई कारण होते हैं जिनके कारण तकलीफ होती है। अब आपने कहा कटौती, जब मेंटेनेंस, जैसे अगर गुना रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जो चौड़ीकरण होगा तो विद्युत के खंभे हटेंगे कि नहीं हटेंगे? अगर हटेंगे तो उतनी देर के लिए बिजली कटौती होगी कि नहीं होगी? आप देखिए सब स्टेशन बन रहे हैं, आप ये देखिएगा कि लाइनें 132 kV के, आप पहले तुलना देखिए मैं कि आपके यहाँ पहले 33 kV के कितने सब स्टेशन थे, आज कितने सब स्टेशन हो गए हैं। तो इसके कारण, और कहीं अभी मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस है, कटौती नहीं है, किसी एक्सीडेंटल कारण से या मेंटेनेंस के कारण से विद्युत अवरोध हो सकता है। आप पूर्व में भी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी ऊर्जा मंत्री है, हो सकता है भविष्य में भी रहे, लेकिन जिस तरीके से पहले जो थी बिजली की कटौती से समस्या से काफी निजात मिला था। आप सरप्लस की बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं सरप्लस, लेकिन कटौती बढ़ गई। आपने मुझे अगर कोई स्थान चिन्हित करे हुए हैं मुझे बताएंगे तो मैं आज ही उनका परिचय मतलब प्राइम कॉलोनी लाइट का अरे हवा भी चली ना, कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं देता हूं। मेंटेनेंस के कटौती करके मैं